जया जी ने जब मुझे कुंडली दिखाई थी बच्चन साहब की, तो मैंने कहा ये टाइम ऑफ बर्थ ये 4 मिनट पहले का है, ये लगन चेंज हो जाएगा, तो ये कुंडली जो है वो लग रही है मुझे अमिताभ बच्चन जी की। जब मैं मिला सलीम साहब से, सलमान खान की कुंडली दिखाई उन्होंने, तब वो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा था। हाँ। वो ब्लैक बक केस था, तो लग रहा था कभी भी अंदर हो जाएंगे, ऐसा वाला सिचुएशन। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू टेक ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। उनसे ये जरूर कहा था शादी कर लीजिए, दैट इज अ मिसिंग एंगल। ये आपने राहुल गांधी से जी, बोला मैंने था। कहा शादी कर लीजिए, ये मिसिंग फैक्टर है, क्योंकि आई बिलीव इन लेडी लक। वही कुंडली से बता रहा हूँ, खाली वक्त की कमी। आज अब उनकी राहु की दशा शुरू हुई पिछले साल, वो पहली बार बने लीडर ऑफ अपोजिशन। उनकी बहन की भी कुंडली दशा बदली, सूर्य की महादशा शुरू हुई, वो बनी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गांधी होते हुए आप एमपी नहीं थी इतने सालों से। मेरी फेस रीडिंग करके आप ये बता रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है तो आप चुप रह ही नहीं सकती। ये डायल मैनिफेस्टेशन का टाइम बताया गया है 11:11 है, इस पे आप मैनिफेस्ट करो, सच हो जाएगा। बोला गया है ऐसा। देखिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल लोग चैट जीपीटी से इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, रात बातें करते हैं, वो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। वो अच्छा है। नहीं, वो ये और कुंडली भी देख कर बताता है। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए, एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। जितना झूठ और डर को आप बोलेंगे उतना बिजनेस अच्छा होगा। तो ये टोटके काम करते हैं या नहीं? जीरो। गाय को रोटी खिलाओ या ना खिलाओ। किसी ने मुझे बोला जब दबंग हिट हुई थी, बोले देखिए दो जी लगे थे फर्स्ट टाइम जब दबंग आई थी। हाँ। तो मैंने कहा 2 जी से दबंग हिट हो गई। तो अगर 2 जी नहीं होते तो क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर संदीप कोच्चर जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं और फैक्ट्स हैं वो सब डिकोड करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगी कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग। जब आप पैदा होते हैं तो जो ज़ोडियाक में रियल प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट जब आपका बनता है उसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं, और वो आपकी पूरी मानसिकता को दर्शाता है, आपकी साइकोलॉजी, जो सबसे डिफ़िकल्ट है। कई बार शादी के बाद 15 साल बाद भी कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें अभी तक पहचान नहीं पाई, मैं तुम्हें अभी तक जान नहीं पाया। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10 से 15 सेकंड में बता देगा कि आप कौन। तो जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ इज़ द रियल प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से इंसान सोचता है, रिएक्ट करता है। उसका परसेप्शन, उसका रिएक्शन, उसकी एनर्जी, इवन उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी कितना इमोशनल है, कितना एग्रेसिव है, कितना इंट्रोवर्ट है, कितना सिक्रेटिव है, सारी चीज़ें। और फिर उसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट, कि उसका करियर कैसा रहेगा, उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और वो ज़िंदगी में क्या करने वाला है। तो एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन, और कोई भी ऐसी साइंस इस डिवाइन साइंस को मैच नहीं कर सकती। गरिमा, मैं एस्ट्रोलॉजी 25 साल से कर रहा हूँ, और ये ज्योतिष जो है, ईश इज़ गॉड एंड ज्योतिष लाइट इज लाइट ऑफ गॉड, वेदों का पार्ट है, 5000 साल से चला आ रहा है। मैं कुंडली देखता हूँ मैकबुक में, तो किसी की यात्रा अगर वेदों से मैकबुक तक पहुंच गई, इसका मतलब उसका ज़रूर कोई सब्सटेंस है, कोई माने या ना माने। कैसे पॉसिबल है कि जैसे अगर मैं थोड़ी साइंटिफिक एंगल से देखूं कि कोई जैसे प्लैनेट्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के लिए, तो जो एक के लिए है वो सबके लिए ही होगा, तो उससे मेरी लाइफ पे कैसे असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मौसम बदलता है, अभी कुछ लोगों को वायरल हो गया, आपको नहीं हुआ, आपकी इम्यूनिटी अलग है, तो सबकी प्रोग्रामिंग अलग है। तो जो सनसाइन वाले जो लोग हैं, वो तो 12 में उन्होंने पूरा कायनात को डिवाइड कर दिया। इंडियन एस्ट्रोलॉजी उसके भी आगे है। यहाँ पे हमारा नक्षत्र होता है, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करिए 4 से 108 आता है, तो दे आर 108 काइंड्स ऑफ पीपल। अगर डीप साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये तो बहुत है। इसीलिए हम 108 हम माला जो है वो 108 बार पढ़ी जाती है कि आपकी जो प्रार्थना है वो हर नक्षत्र और हर नक्षत्र के चरण के लिए हो रही है, इसीलिए 108 की इतनी महत्ता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये पर्टिकुलर प्लेस, टाइम और उस पर चलती है, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो एक साथ अगर जो जितने बच्चे पैदा होते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि वो सबकी ज़िंदगी एक साथ हो जाए। अब जब राहुल गांधी पैदा हुए थे तो बगल के बेड पे मैं भी पैदा हुआ था, लेकिन क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? हो भी सकता है। क्या राहुल गांधी बनेंगे? तो डिपेंड करेगा उनका जब टाइम ठीक होगा। फिर ऐसा क्यों है, जैसे एक प्लेस पर आपको 3 बेसिक चीजें चाहिए? तो मैं वही कहने वाला था, मैं समझ गया आपका सवाल। यही है कि वो सबकी कहानी अलग क्यों है जब कुंडली से में, तो वो तो ट्विंस जो एक साथ पैदा होते हैं, एक ही डीएनए के साथ, उनकी भी कहानी अलग है जिंदगी की। तो ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध से शुरू होती है भारतीय ज्योतिष। ये संस्कृत का वर्ड है। प्रारब्ध इज द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, और वहाँ से डिफाइन होता है कि ये जन्म में आप क्या करने वाले हैं। तो इसका मीटर है नहीं, इसका कोई हमारे पास प्रूफ है नहीं, लेकिन दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगर पिछले जन्म के कर्मों का फल इंसान इस जन्म में भोगता है, गुड हो या बैड हो, और फिर बदलता है क्या? इंसान की सोच।
दो दो कुंडलियाँ एक ही जैसी हैं दो लोगों की। एक इंसान का बुरा वक्त आया, वो बहुत परेशान हो गया, दूसरे इंसान का भी वही टाइम आया, हो सकता है वो उतना परेशान नहीं हुआ। फ़र्क क्या था? उस इंसान की सोच, उस इंसान की स्पिरिचुअलिटी। तो मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्लाइंट को, डेस्टिनी इज़ फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट अ चेंज इज़ चेंज व्हेन यू चेंज। यानी अब क्या इंतज़ार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो वो बदलाव लाना चाहिए, और ये काम करता है ज्योतिषी। बिकॉज आपको लगता है दिस इज़ हु आई एम, तो आप कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो आपको जानता ही नहीं है, जो एक स्ट्रेंजर है, जो आपको 10 सेकंड में बता रहा है कि आपकी सोच ऐसी है, या आपको बदलना चाहिए, आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, आप इतना क्यों ज़्यादा सोचती हैं, आप इतनी क्यों इमोशनल हैं, तो आपको समझ में आया कि हाँ, इसको कैसे पता, ये बात तो मम्मी मुझे बचपन से बोल रही हैं। बट ऐसा भी कहा जाता है ना, जैसे यूजली ऐसे यूट्यूब पे भी कई वीडियोज़ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ ध्रुव राठी का, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई और उसमें 14 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। उन्होंने पूरा इसे डिबंक किया उनके अकॉर्डिंग। तो उसमें ये बोला गया है, जो कल मैंने ये वीडियो भी देखी है, उसमें बताया गया कि कुछ एक दो चीज़ें आप ना मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स पहले से ही फिक्स करके रख लेते हैं। नहीं, वो देखिए, ये बताएंगे कि जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कभी मिले नहीं, और एस्ट्रोलॉजी की उनको पढ़ाई आती नहीं, इसलिए उन्होंने अंदाजे लगा के अपना एक वीडियो बनाया। और आज की डेट में जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो वायरल हो जाती हैं, जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। आप मुझे कोई भी किसी भी, अगर आपकी टीम में से किसी का कुंडली है, मैं आपको बता दूं, और ये तो देखिए मैं लाइव कर चुका हूँ BBC लंदन में। वहाँ पे वो यही बोला कि मिस्टर संदीप, वी आर गेटिंग लाइव मैसेजेस एंड नाउ समबडी इज सेइंग दैट दिस इज अ सूडो साइंस। तो मैंने कहा नहीं, इट इज़ अ डिवाइन साइंस इफ यू आस्क मी, बिकॉज द रियल प्लेस ऑन प्लैनेट, अगर आप नासा को भी फ़ोन लगाएंगे, वो भी आपको वही बताएगा कि भाई ये गरिमा की कुंडली में शनि यहाँ है, ये डिग्री है, और मून की ये डिग्री है, और मार्स की ये डिग्री, और मैं भी वही बताऊंगा जो मेरी जन्म कुंडली में। तो इट इज़ एक्जैक्टली द सेम प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसने क्या हुआ, मैंने कहा गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ, आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन। उसे दे दिया जोश में आके लाइव BBC लंदन। तो मैंने उसको उसी समय बता दिया, लैपटॉप मेरे साथ था, मैंने बता दिया कि भाई साहब, यू आर रनिंग, यू आर इन ए वेरी डिफिकल्ट स्टेट एंड आई थिंक यू आर प्लानिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो स्टूडियो था वो पूरा ग्लास का था। तो पीपल वेर लाइक दिस, दे वर ज़ैप्ड, क्योंकि वही चल रहा था, उसका कोई स्कैंडल वाला सिचुएशन हो गया था जो मुझे नहीं पता था, उनका स्टार एंकर था। तो दैट इज हाउ इट इज। सो इट इज़ नॉट हु मैटर व्हाट यू आर। अगर आपको बिलीव नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी मैं 25 साल से कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि नहीं संदीप जी ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा ऐसा हुआ ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। ये तो वो लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी पे या तो यकीन नहीं है, या उनका एक्सपीरियंस बैड रहे। क्योंकि मैंने एक बार फेसबुक में लिखा था गरिमा कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो लॉयर्स हो, किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस, जो मुझे नहीं लगता कि कोई सुपर कंप्यूटर भी उसको मैच कर सकता है। जो इसके पीछे की साइंस क्या है, वही मैं समझना चाह रही हूँ कि ये जो डिवाइन कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे बच्चन साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉलीवुड के, तो हमारी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शनि महाराज, सैटर्न, जो हमने कभी देखा ही नहीं। तो जो प्लैनेट दिखा ही नहीं नज़रों से, उसका असर सबसे ज़्यादा है। ये क्या, तो देखिए हम लोगों की जो नज़र है, सोच है, जो समझ है, वो बहुत शैलो है। जो ऋषि मुनि उस ज़माने में ना सैटेलाइट थे, ना टेलीस्कोप थे, और जो उन्होंने तब गणनाएं की थी 5000 6000 साल पहले, वो आज तक वैलिड हैं, कोई उसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। जितने जो कैलेमिटीज़ होती हैं, कभी जैसे ग्रहण लगता है, अब ग्रहण आप पंचांग से देख लीजिए, पंचांग की कीमत क्या है? कोई 5 रुपए का पंचांग भी आपको बता देगा कि भाई ये साल में कौन सा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आने वाला है, कैसे। तो दैट मीन्स इट इज़ ए साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। ओनली प्रॉब्लम इज कि साइंस को हमेशा वो प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ समथिंग कैन नॉट बी प्रूव, दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। तो प्रॉब्लम उनको समझने की है, एस्ट्रोलॉजी में कभी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें कि जो भी वो कैलकुलेशंस होती हैं और ग्रह नक्षत्र जो है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो डेस्टिनी है वो फिक्स्ड है पहले से। देखिए डेस्टिनी की स्पेलिंग बताइए पहले आप। DESTINY, तो उसमें टाइनी वर्ड लिखा हुआ है। तो डेस्टिनी में भी टाइनी इसलिए लगा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि यू कैन इन्फ्लुएंस योर डेस्टिनी, यू कैन चूज योर पेरेंट्स। आपको पता था कहाँ पैदा होने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं पता था। तो कई लोग के नाम के आगे बच्चन लगता है, किसी के आगे गांधी लगता है, किसी के आगे अंबानी लगता है, या मोदी लगता है, या बाकी लोग कहीं के नहीं रहते। तो यू कैन चूज योर पेरेंट्स। तो ये कहाँ है, तो वो किस परिवार में आप पैदा होने वाले हैं, ये भी पहले से डिसाइडेड है। इसे हम कहते हैं प्रारब्ध, जो मैंने कहा। और आपकी शादी किससे होनी, वो भी जिसके साथ आप भागे थे, वो भी पहले से लिखा था किसके साथ भागने वाले हैं, और जिससे भागने की आप कोशिश कर रहे हैं वो भी अब जिंदगी का पार्ट है। तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी एवरीथिंग इज प्री रिटन, प्री डिफाइंड, प्री डेस्टिन्ड। तो हम बदल क्या सकते हैं? तो ऐसे तो इंसान फिर बैठ जाए कि सब लिखा हुआ है। नहीं, वही मैंने कहा। तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई कर्म करिए। ज्योतिष का जो बॉटम लाइन है वो कहता है कर्म प्रधान है।
यानी योर डीड्स विल डिफाइन योर डेस्टिनी। अगर किसी का राजयोग चल रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू वर्क हार्ड। आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर वेटिंग चल रहे हैं 11 साल से, नंबर ही नहीं आ रहा। क्या कमी है राहुल गांधी? नहीं आया नहीं, हाँ, क्योंकि उनका वक्त नहीं आया। क्या कमी है? 3 प्रधानमंत्री उनके घर में पैदा हो चुके हैं, नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। क्या कमी है? वक्त की। तो व्हेन टाइम विल कम ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। छोटा सा अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि बाकी सारे बॉक्सेस ठीक है। अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता, जरूर बनता, क्योंकि क्या कमी है? तो दैट इज हाउ इट इज। जो पब्लिक फिगर्स है यूजुअली इनकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रहते ही हैं, मोस्टली रॉन्ग होती हैं। रॉन्ग होती जी, हैं। क्योंकि मैं जितने लोगों से पर्सनली मिल चुका हूँ 25 सालों में, तो देखा है जिसने किताब भी लिख दी किसी की कुंडली के ऊपर, वो तो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लेके चल रहा है। टाइम तो टाइम ही नहीं पता है। आपने ऐसे किसी की, कोई सेलिब्रिटी की कोई प्रेडिक्शन करी है? बहुत बार की। जैसे अगर टाइम करेक्शन का, एक बार जया जी ने जब मुझे कुंडली दिखाई थी बच्चन साहब की, तो मैंने कहा ये टाइम ऑफ बर्थ ये 4 मिनट पहले का है, ये लगन चेंज हो जाएगा, तो ये कुंडली जो है वो लग रही है मुझे अमिताभ बच्चन जी की। बोले ये सब तो इसी पे पीएचडी करे हुए हैं सारे। लेकिन एक बहुत ही ओल्ड एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी। ये बात उन्होंने मुझे बोली, अच्छा, अमर सिंह जी के सामने। तो मैंने कहा क्योंकि ये जो कुंडली है ये कुंडली गजब है, इसको मैं जैसे नाम हटा दीजिए तो कोई अगर अमिताभ बच्चन की मैं टेस्ट, आप 10 ज्योतिषियों को बिठा लीजिए और बोलिए कि भैया ये बताओ ये क्या होगा, बोले बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि इसमें 8वें घर में सारे प्लैनेट ही हैं। जैसे ही वो कुंडली को आप ट्विस्ट करेंगे, वो सारे प्लैनेट जो 8वें घर में वो भागे में आएंगे और वो कुंडली गजब हो जाएगी। मतलब कि 4 मिनट के गैप से इतना बड़ा अंतर हो जाता है? 1 मिनट से फर्क। अब जैसे जब मैं मिला सलीम साहब से, सलमान खान की कुंडली दिखाई उन्होंने, तब वो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा था। हाँ। वो ब्लैक बक केस था, तो लग रहा था कभी भी अंदर हो जाएंगे, ऐसा वाला सिचुएशन। तो मैंने कहा, तो मैं क्या, जब पहली बार कुंडली देखता हूँ तो एक आपका एक वो होता है, परसेप्शन होता है। तो मैंने देखा कि यार ये कुंडली तो मजा नहीं आ रहा है, सलमान खान की कुंडली देखने लग नहीं रही है सलमान। तो मैंने फिर उनका टाइम चेंज किया। तो बोले कि क्योंकि जब मैं कभी, मेरा हॉबी नहीं है टाइम चेंज करना, लेकिन जब बॉर्डर वाला केस होता है और आपको पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए कि इसकी हाइट ऐसी है, इसकी आईब्रोज ऐसी दिख रही हैं और ये इंसान ये कर रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना कुंडली में। तो लगा नहीं, तो मैंने टाइम चेंज करके बताया। मैंने कहा देखिए ये कुंडली है और इस कुंडली के हिसाब से ये इंसान सलमान खान बन सकता था, यानी इतना फेम, रिकॉग्निशन। उनकी इमोशन की प्रॉब्लम जरूर है, जो मैंने बताया कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। उनकी कुंडली देखने के बाद और क्या क्या चीजें आपको पता चली? नहीं, पहले तो वो क्या है कि सलीम साहब जो है वो खुद कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने कहा अरे मैं तो भारी खड़ा था। फिर उनकी मदर आ गई, बोले देखो उन्होंने टाइम चेंज कर दिया। बिकॉज आपका जब माइंडसेट पहले से फिक्स हो गया कि भाई ये टाइम कैसे गलत हो गया, क्योंकि बच्चा जब बॉर्न हो रहा होता है तो मोस्टली इंडिया में तो नहीं होता है, अलाउ नहीं करते, बाहर तो लोग डिलीवरी के वक्त अंदर रहते हैं। तो वो क्या होता है कि कई बार बच्चा लेट रोया, कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, फिर वो आया बाहर, डॉक्टर, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो उसे अपना वॉशरूम गया, हाथ पैर धोए, फिर वो नर्स आती है कि सर वो टाइम बता दीजिए डॉक्टर साहब, वो कहेगा ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो उसमें 15-20 मिनट तो नॉर्मल ह्यूमन एरर की हमेशा गुंजाइश है। तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर को अलर्ट होना चाहिए। तो जो सलीम साहब ने आपको कुंडली दी, उसमें जो आपने ये अपना एरर सही किया, उसके बाद जो कुंडली आपके पास आई, तो वो देखकर आपको क्या क्या आपने प्रेडिक्शंस दिए सलमान खान तो के बारे में? देखिए वो तब कन्विंस इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं तो 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। शक्ल से उतना मैं उम्र में बड़ा नहीं लगता हूँ, जबकि हूँ तो वो क्या हुआ, लगा कि यार इतने ज्योतिषी हमारे पास आ चुके हैं इतने सालों से, तो उन्होंने किसी ने ऐसा टाइम नहीं चेंज किया, तो वो लगा कि मैं अब रॉन्ग हॉरोस्कोप देख के बता रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, बट आई न्यू कि दिस इज व्हाट द रियल सलमान खान इज। जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये भी एक तरीके की साइंस है जिससे आप पता लगा सकते हैं आपका बेस्ट टाइम कब है। इससे पता लगाने से लाइक फायदा क्या है, क्या आप बदल सकते हैं उसे, या क्यों पता आप किया देखिए जाए? यहाँ से जितनी भी दूर रहती हैं, रोज आप क्या है गाड़ी में जब बैठती हैं तो जीपीएस ऑन करने की आदत हो जाती है। हाँ। जबकि रास्ता पता है। हाँ। तो आपको ये देखना है कि जैसे आज मैं ही लेट हो गया, क्यों, वहाँ जीपीएस ने बताया कि भैया ट्रैफिक रुका हुआ है, वीआईपी मोमेंट था, जो भी था। तो ऐसे ही आपको पता चलना चाहिए कि भैया ये ट्रैफिक जाम है, रोड डाइवर्जन है, या फ्लाईओवर ही नहीं रहा। लेकिन होना तो वही है ना जो डेस्टिनी नहीं, में तो वो लिखा है। आपको, तो आपने तो घर पे बोल दिया कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ। अब घर वाले परेशान हैं, लेकिन जीपीएस ने बताया कि आज 10 मिनट नहीं 1.5 घंटा लगेगा। तो क्या होगा, आपने उनको इन्फॉर्म किया, दे आर रिलैक्स, और आपको समझ में आ गया कि आज तो 1.5 घंटा लगने वाला है। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप गाने सुनेंगे, किसी को फ़ोन लगा लेंगे। तो इट इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस। जो ज्योतिष में जैसे आपने अपना दिमाग लगा लिया कि अभी बहुत हुआ, मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, मैं जॉब छोड़ के मैं लोन ले लूँगी, या किसी ने ज़मीन बेच दी और सारा पैसा लगा दिया, और उसको ये नहीं पता है कि ज़िंदगी का सबसे खराब टाइम चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू टेक ए राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो जब आपको वक्त का ही नहीं पता, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए 3 बार, और जबकि जो उनकी कहानी है कि भाई वो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे, तो कभी आप सोच सकते हैं कि चाय छोटू एक चाय बेच रहा है, भागता हुआ हमें चाय पिला रहा है, और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा कैसे?
तो दिस इज नॉट नोबडी कैन इमेजिन। तो कौन आदमी कहाँ से आया, कहाँ पहुँच गया, ये सब वक्त की बात है। और जो मैंने कहा कि वो जो 10 जनपद में पैदा हुआ है वो स्टिल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और पदयात्रा चल रही है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? टाइम का, ठीक है, कैलिबर का या सबकी पर्सनालिटी, दैट इज अनदर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बट मैं तो ज्योतिष के एंगल से बता रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम, दिस इज व्हाट इट इज। आपने कभी पीएम मोदी की कुंडली देखने का ट्राई किया है? देखिए उनका कुछ कोई कहता है कि ये वाला टाइम है, कोई वो टाइम है, लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी है उसे लगता यही है कि वृश्चिक लगन होगा और उसके हिसाब से उनका जो पर्सनालिटी है, जो देखिए सबसे पहले मेरा ये मानना होता है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए? तो अगर आपको पिक्चर आपकी बड़ी है, आपका विजन बड़ा है, तो यू स्टार्ट गेटिंग एंड क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर भारतीय हम संस्कृति की बात करें तो सबसे जो ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और ये भारतीय ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है। धर्म का मालिक जब कर्म के मालिक के साथ होता है, इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। यानी ये बच्चा वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड वन फैमिली, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, यानी पूरा दुनिया उसकी एक ही फैमिली है। और दूसरा इंसान अगर खाली अपनी फैमिली की बात कर रहा है तो विजन में फ़र्क है। तो इट इज़ अबाउट हु यू आर, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट। तो नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि कोई और, आज सरकार किसकी है केंद्र में? मोदी सरकार, वही बोल रही थी आप। पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा है, तो मतलब आपने अपना ब्रांड ऐसा बना लिया है कि एक इंसान की पार्टी है। ये तो पहले कभी इतिहास में हुआ नहीं। तो दैट इज द पर्सनालिटी द पर्सन हैज। और आप तो अब मैं राहुल गांधी हूँ, तो मैं अगर कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री होता तो मेरी लर्निंग नहीं होती। आज राहुल गांधी को भले ही आपने जो भी ब्रांड कर दिया, किसी ने पप्पू बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन उनकी जो लर्निंग हो रही है ये बहुत गजब हो रही है, थैंक्स टू मोदी जी। क्योंकि आपका जब जिससे आपका मुकाबला होता है, आप उसके जैसे compete करने की कोशिश करते हैं। अभी भी वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो, अगर आप 11 साल पहले के राहुल गांधी को देखिए और आज के राहुल गांधी को देखिए, आप देखेंगे कि मतलब उनकी लर्निंग हुई। और इसमें सारा श्रेय जाएगा क्योंकि आपके टीचर कैसा है, जैसा आपका टीचर होगा वैसे ही जो है वो बच्चा बड़ा होगा। तो आज भी अगर आपको लगता है कि यार राहुल गांधी कहाँ बनेंगे, क्योंकि आपने ब्रांड कर रखा है, आप देखिएगा जब भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ही विल बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो बनेंगे, बिल्कुल उनकी कुंडली कहती है। भाई मैं अगर राहुल गांधी होता मैं तो जरूर बनता। कि क्या कमी क्या है, खाली बताइए। नहीं, मैं तो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग पूछ वही रही कुंडली हूँ। से बता रहा हूँ, खाली वक्त की कमी। आज अब उनकी राहु की दशा शुरू हुई पिछले साल, वो पहली बार बने लीडर ऑफ अपोजिशन। उनकी बहन की भी कुंडली दशा बदली, सूर्य की महादशा शुरू हुई, वो बनी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गांधी होते हुए आप एमपी नहीं थी इतने सालों से, अब कैसे? तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, धीरे धीरे उनका ओहदा बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। जिस तरह से आप वो लोकसभा में बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कितना फर्क आ गया। तो दिस इज द लर्निंग। तो ये जिंदगी की कहानी है। तो आपको लगता है कि उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो आने वाले सालों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल। देखिए कोई भी इंसान, अगर आप मेरे पास 100 कुंडली लेके आइए, बताइए इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। पहले बताइए, ज्योतिष में कहते हैं देश काल और पात्र, वो पात्र कौन है? तो बोले ये कुंडली राहुल गांधी की है, तो पहले तो सबसे पहले वही उठाई जाएगी कि भैया ये तो, क्योंकि उसका पात्र हो गया ना, उसका जो माहौल है, नाम के आगे गांधी। एक बार मैंने उनकी पोइट्री लिखी थी, उनको सुनाई नहीं मैंने। एक बार उनको फ्लाइट में मिला था, दुबई जा रहे थे विदाउट प्रोटोकॉल, तो ये पोइट्री मैं भूल गया बताना। उनसे ये जरूर कहा था शादी कर लीजिए, दैट इज अ मिसिंग एंगल। ये आपने राहुल गांधी से जी, बोला मैंने था? कहा शादी कर लीजिए, ये मिसिंग फैक्टर है, क्योंकि आई बिलीव इन लेडी लक। तो वो एक शुक्र जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ ना कुछ माइनस रहेगा। तो शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से उनको। अब 55 हो गए, तो मैंने लिखा कि चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा, राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊंगा। अब गांधी नहीं होगा, देश कैसे चलेगा? खैर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे ही वक्त बदलेगा, जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारे के बदलते इंसान की सोच, माहौल, एनवायरनमेंट सब कुछ बदल जाता है। दैट इज अ पर्पस। चलिए, तो राहुल गांधी और पीएम मोदी की बात हो गई। कई बार ना कई एस्ट्रोलॉजर्स का मैंने देखा है, वो ना कंट्री से रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस करते हैं। और अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें आए दिन मैं ऐसे रील्स देखती हूँ, कोई कुछ प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो पहले तो मैं पूछूंगी कि किसी भी अगर देश के बारे में आपको प्रेडिक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या डिटेल्स चाहिए होती है? आपका जो सवाल है, एक होती है ज्योतिष इंडिविजुअल, जैसे मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, जैसे आपका फोरहेड ऐसा है, आपकी आईब्रोज भले ही आप कितना प्लग कर लें, लेकिन उसकी डेंसिटी, उसका फॉल नहीं चेंज कर सकती। तो पता है कि आपकी सोच बहुत इंटेंस है, आपका जो जर्नलिज्म वाला माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए। लेकिन लाइफ को भी कई लोग ऐसे मुश्किल में डाल देते हैं, बिकॉज जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी। तो ओवर थिंकिंग, नॉट लेटिंग गो थिंग्स। मैं पोइट बन गया एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको फिलोसोफर बना देती है। जब ह्यूमन की साइकोलॉजी आप रोज देखते हैं कि इंसान कैसा, गोविंदा का डायलॉग था, कैसे 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 होगा और कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गए।
नो सारा वही है। तो मैंने देखा कि एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी वाले लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। सारे जो आपकी मीडिया में मोस्टली दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, इसीलिए वो जर्नलिज्म या ये सब उसमें आ गए। लेकिन ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी को मुश्किल में अपने आप डाल देते हैं। तो मैंने लिखा कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी, तो कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी, बिकॉज लेट गो नहीं कर पाते, इतने परफेक्शन हो जाते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ से लेके छोटी छोटी बातों पे अटक जाना, रिएक्ट कर जाना, भूलना नहीं, डिजिटल मेमोरी होती है उनकी। तो 10 साल बाद भी वर्ड टू वर्ड वो सुना देंगे, तुमने उस दिन मेरी माँ को क्या कहा था, अब गए काम से। तो जो लोग हैप्पी होते हैं वही ब्लेस्ड होते हैं, और हैप्पी रहने के लिए यू नीड टू इग्नोर छोटी छोटी बातें, लेट गो करिए, डिलीट कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए। बहुत आसान है कि लम्हा लम्हा है ज़िंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें। नहीं, तो ये सब पर हम आएंगे, लेकिन मैं पूछ रही थी अलग सवाल कि जैसे भारत है, भारत देश नहीं, के हाँ, बारे तो मैं में ये बताना चाहता था, देखिए भारतीय, तो मैं कह रहा था लड़ाई झगड़े वहाँ पे चल रहे हैं, हाँ। तो बाकी हाँ, तो एक तो हुई है, मैं कह रहा था फितरत, हाँ। वहाँ से वहाँ 3 पोइट्री सुना दी मैंने। हाँ, वही मुझे लगा ये मैं दूसरी दिशा तो में एक चली तो हुआ गई। फितरत, नहीं मैं फितरत पे पोइट्री सुना दी। तो हाँ। एक तो होता है इंसान की फितरत जो आपने हाँ। देखी, उसकी जर्नी बताई, उसकी शादी कब होगी या डिवोर्स कब होगा या करियर कब चेंज होगा या क्या क्या होगा, विदेश कब जाएगा। दूसरी साइड होती है कंट्रीज़ की या नेचर की या मौसम की या नेचुरल कैलेमिटीज़ की, उसको हम कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी मैदनी ज्योतिष। उसकी पढ़ाई लिखाई अलग है, उसका सिस्टम टोटली अलग है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है, जिसको रील वायरल करनी होती है कि अभी दुनिया डूबने वाली है और तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है, और ये तो वो लोग क्या है, अपना आज की रील का ज़माना है। तो हर ज्योतिषी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फियर क्रिएट कर रहा है। अभी मैंने देखा, किसी ने कहा कि मुझे श्रीदेवी की आत्मा से मेरी बात हुई। एक मैंने देखा उसमें तो जो ये आपके थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल में लिखा था कि मुझे सर कटी आत्मा से मेरी बातचीत हुई। अब सर कटी आत्मा, तो ऐसी तो वो उसके मिलियंस हो गए, क्योंकि अब सबका भाई सर कटी आत्मा है, तो नई बात बोली है। तो दिस इज व्हाट, तो एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो गेटिंग ए बैड नेम। ये बहुत गलत बात है। ज्योतिष एक इतना डिवाइन साइंस है, जिंदगी बदल सकता है, और आप खाली रील को पॉपुलर करने के लिए, उसको वायरल बनाने के लिए कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से हम वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई अलग है, जो मैंने कहा कि आई एम नॉट इनटू दैट। अब उस पर आते हैं जो आप अभी बता रहे थे, आप फेस रीडिंग भी करते हैं जी, तो उसके क्या क्या बेसिक पॉइंट्स रहते हैं, क्या क्या चीजें आप नोटिस करते हैं? मैं आपकी आईब्रोज देख के बोल रहा था, फोरहेड है आपका, ईयर्स हैं आपकी, नोज है, पूरा फेस आपका कैसा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं कि भाई आपका सोच कैसा है। जैसे आपकी नोज जो है वो हाई है, तो ऐसे लोगों का या तो अर्ली मॉर्निंग बर्थ होता है या फिर सन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनके लिए प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा रहता है डोंट मेस अप विद मी एंड गेट लॉस्ट, तो वो लोग नो नॉनसेंस पर्सन होते हैं। तो ठीक है, मतलब वन वे इट इज़ गुड कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडम, कि कहाँ पे आपको रिएक्ट करना है, कहाँ पे आपको चुप रहना है। मैं कहता हूँ कि भाई सच बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, लेकिन चुप रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू नीड टू नो व्हाट नॉट टू से एंड हाउ टू से। तो ये चीज़ें जब आपको रियलाइजेशन नहीं होता, मुझे तो, मैं जिस सोसाइटी में हूँ मुंबई में, वहाँ पे 1,500 लोग रहते हैं, और मैं उस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ 3 साल से। तो मुझे 50-60 साल के बच्चे रोज़ मिलते हैं, वो बच्चे जो कभी बड़े हुए ही नहीं। जो जैसा था वैसा रह गया, कोई जिद्दी रह गया, कोई एरोगेंट रह गया, कोई हर बात पे क्रिप करने वाला रह गया। तो जब आप बदले नहीं, तो क्योंकि बदलना ही ज्योतिष का सबसे बड़ा रीजन है बदलाव। मतलब मेरी फेस रीडिंग करके आप ये बता रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है तो आप चुप रह ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज योर प्रोफेशन, प्लानिंग, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो यही आपको आगे बढ़ाएगा जिंदगी में, यही आपको मदद करेगा करियर को बनाने में, आपके मान सम्मान में। अच्छा, तो ऐसे तो आपको काफी आराम रहता होगा, आप तो फेस देख कर ही लोगों के बारे में चीजें अगर बता देते हैं ऐसे इतना इजीली। देखिए, जैसे हाथ देख लेता हूँ मैं बात करते करते कि आपकी हाथ की लाइन कैसी है, माइंड का हाथ कैसा है। जैसे अगर आप ऐसे करें तो मुझे दिख गया, तो ये आपकी देखिए सुपर प्लानिंग वाली माइंड है, लेकिन रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, लाइफ लाइन तो हिस्से में बढ़ गई, यानी ऐसा चेंज जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की थी। वो कब आएगा? ज़रूर आएगा, वो टाइम तो कुंडली से पता चलेगा, लेकिन आएगा। तो यू विल रिमेंबर मी समडे। आई नेवर प्रेज एनीवन। मोस्टली पीपल दे डोंट लाइक मी आफ्टर टॉकिंग टू मी, बिकॉज आई एम ए हार्डकोर क्रिटिक। मैं कभी शुगर कोट नहीं करता। यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, और आपकी गुरु की कृपा है, लर्निंग एबिलिटी अमेजिंग है, नाम आपका बहुत होने वाला है, लेकिन जिंदगी को मुश्किल में मत डालिए। कैसी मुश्किलें लिखी हैं? ये बहुत परफेक्शन से चलती हैं आप, विच इज़ वेरी गुड, इट इज़ नीडेड फॉर योर प्रोफेशन, बट घर पे जाके बिल्कुल आप केयर फ्री हो जाइए। मैं बहुत केयरलेस इंसान हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, अनप्रोफेशनली कह रहा हूँ। यू आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो जो बेस्ट लोग होते हैं वो होते हैं केयर फ्री।
कि थोड़ा सा प्लान किया, थोड़ा सा चीज़ों को वक्त पे छोड़ दिया, तो वो है। अच्छा, ऐसे भी कई रील्स आती हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 12 ये है तो वो लोग ऐसे होते हैं। हाँ। तो ये नंबर्स का ये क्या चक्कर होता है, पहले तो आप ये मुझे समझाइए। ये चक्कर ही है जिसमें हर इंसान फंस गया है। हाँ। अब ये देखिए कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, 2025, बिल्कुल गलत सवाल का जो जवाब कि दिया। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2082 दूसरा चल रहा है, हाँ। 82 चल रहा है, और इन्होंने कह दिया कि भाई ईयर ऑफ मार्स है तो इसीलिए वो फ्लाइट गिर गई, इसीलिए वहाँ वॉर हो रही है। हाँ। भाई 2007 में भी हुआ था, और 2016 में भी आया था 9 नंबर, हाँ। तो तब तो कुछ नहीं हुआ था। तो अभी कैसे? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि 2082 हमारा विक्रम संवत है, जो हम लोग इंडियन है, भारतीय हैं, हमारा वो कैलेंडर है। आपने वो कैलेंडर फॉलो करके प्रेडिक्शन कर दी जो इंडिया का है ही नहीं, पहली बार इम्पोज किया गया, भाई चलो ट्रेड बनाया गया। मैं था ग्रिगोरी, पोप ग्रिगोरी 13, अब और आप थी जूलियन, तो मैंने कहा यार जूलियन अब तुम्हारा कैलेंडर नहीं चलेगा, अब कल से मैं अपना पोप का स्टार्ट। तो आप गूगल करिए, 480 साल पहले कैलेंडर करीब चेंज हुआ, उसमें 11 दिन माइनस कर दिए, तो 11 दिन माइनस हो चुके हैं, और आपको लग रहा है आप नंबर 5 हो, कैसे? तो इट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आज हॉस्पिटल से फोन आ जाए अभी कि अरे वो मैडम गलती हो गई, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आप 5 नहीं नंबर 6 हो, कुछ मिनटों में आपका रिलेट, तो मतलब कि जैसे जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। लेकिन पूरा मार्केट, अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, इतनी ट्रोलिंग होगी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सबकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, आई एम नंबर 3, क्योंकि हम तो देखकर खुश हो जाते हैं कि अरे मेरा बर्थडे 1 तारीख को आता है और ये लोग ये सब बता रहे हैं मेरे बारे में। प्लेसिबो इफेक्ट करते हैं, आपको लगने लगता है, होता नहीं है, लगने लगता है, आप उसको रिलेट करने बैठ जाते हैं, दैट इज हाउ इट इज। तो वो कैलेंडर जो भगवान भरोसे बना, यानी इंसान ने बनाया, जिसमें 11 दिन गायब हो गए, जो इंडिया का भी नहीं है, चलिए मान भी लीजिए, चलिए हम उसे कर लेते हैं उसको कि हम 2025 ही हमारा चल रहा है, फिर भी वो कैलेंडर राइट नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे लोग ना न्यूमरोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे आसान है सीखना। मैंने ये सुना है कि विराट कोहली है, वो 18 नंबर की शर्ट को ही उसको किसी ने बताया नहीं था, उसका कोई इमोशनल कनेक्ट था फादर के साथ, तो उसने 18 नंबर की टी शर्ट चूज कर ली। तो अभी मैंने देखा किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, तो उसने ये तो क्लेम नहीं किया कि वो 18 नंबर उसने बताया था, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 18 नंबर उसके लिए लकी था, ये कैसे पता आपको? जो बीसीसीआई ने उसको नंबर दिया था, कॉलर में लिखा होता है कि आपका नंबर कब आया टेस्ट में, 269, उसका नंबर क्या है टोटल 8, तो शनि और मंगल तो दुश्मन है, तो शनि उसके लिए लकी था कि मंगल उसके लिए लकी था, ये बता दीजिए खाली। तो आप तो ये कह रहे हैं कि नंबर्स का कोई मैटर नहीं करता। इट इज और ये बताइए, हम तो खुश हो जा रहे थे, रील्स आ रही थी, 1 नंबर सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर है, ये किसने बताया? बस मतलब हमने नंबरिंग कर दी यहाँ से बैठ के। अब टैरो कार्ड है, वो बोलते हैं ये एरीज का कार्ड है, एरीज उसमें तो राशि होती नहीं। तो सारी कहानी जो है, इतना माइंड लोगों का करप्ट हो चुका है आज की डेट में, और मैं तो थक गया लोगों को समझाते मैं समझ गया अब ये लोग बदलने वाले नहीं हैं, जेंजी हैं जो भी हैं, इनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, भाई साहब नंबर से सब कुछ चलता है, लोगों ने घड़ियां बदल ली। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम बताया गया है, 11:11 है, इस पे आप मैनिफेस्ट करो, सच हो जाएगा। बोला गया है ऐसा? देखिए मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, इंडिया में नहीं होती, यहाँ पे जब सनराइज होगा तभी डेट बदली जाएगी। हाँ, ये मुझे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। नहीं, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, तो जो मॉडर्न एरा के हिसाब से चीजें बदलती गई, लोग उसको एक्सेप्ट करते चले गए रियल समझ के, वो रियल नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया। तो ऐसे तो किसी की भी कुंडली भी सही नहीं है, क्योंकि सबके जो टाइम है वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। नहीं, डेट का कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे अपना अगर कुंडली बताएंगी, मुझे डेट मत बताइए, खाली बता दीजिए मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है, गुरु यहाँ है, अपनी प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट बता दीजिए। वो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट कैसे पता चलता है? वो डेट से ही ना? नहीं, वो एफएम, मान लीजिए अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, मुझे मत बताइए, मुझे मान लीजिए कोई कॉमा से उठा अभी कोई एस्ट्रोलॉजर, और उसको मत बताइए कि वो कितने साल बाद उठा, उसको बोलिए कि भैया ये आज बच्चा पैदा हुआ है, इसकी बताओ, तो बोले बताएगा ये, तो उसे डेट से क्या लेना देना, उसको डेट से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसका टाइम से रिलेटेड है, ओनली टाइम ऑफ बर्थ एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट। बट प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट किस पर डिपेंड करता है? प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, रियल प्लेस ऑफ प्लैनेट जब बच्चा पैदा हुआ था, डेट आप वो जो वेस्टर्न कैलेंडर कह रही है ना, उससे मत बताइए। अगर आप पुरानी कुंडलियां देखेंगी, उसमें विक्रम संवत वाली डेट लिखी होती है, ईस्वी इसमें पैदा हुए थे 2000, ये अच्छा 2082 चल रहा है ना, तो 82 साल से 2000 चल रहा है, तो जितने बस 82 साल के बच्चे हैं अभी तक, उनकी कुंडली इससे बनी हुई है, तो उससे डेट का कनेक्शन नहीं है कि 2000 जो आप कह रही हैं, इट इज नॉट राइट। ये तो मुझे अब नई चीज पता चल रही है। मुझे लगता था कि डेट ऑफ बर्थ काफी इंपॉर्टेंट आपको कन्विंस करने में मुझे 5 मिनट लग गए, तो दुनिया कैसे कन्विंस होगी, आप समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे एआई और जो एस्ट्रोलॉजी और जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके बीच जो आज का चैलेंज है, आप एआई पर इजीली दीजिए, वो सब आपको लिख कर दे देता है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में फ्यूचर क्या दिख रहा है एआई का? बहुत डबाडोल और खतरनाक।
जैसे कुंडली देखता हूँ, देखा इसका 8th हाउस स्ट्रांग है, इस कुंडली का, इसका गुरु बहुत अच्छा है, ये इंसान एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, इंट्यूशन भी अच्छा है। तो मैं खुद मोटिवेट करता हूँ कि आपको ज्योतिष सीखना चाहिए। अभी मैंने किसी को बोला, 1 साल बाद वो मिले, मैंने कहा अरे आपने सीखी ज्योतिष जी? बोले या आई एम लर्निंग। मैंने कहा अच्छा किससे सीख रही हैं? बोले चैट जीपीटी से। तो क्या वो सीखेंगी? चैट जीपीटी क्या है? वो भगवान वहाँ से फीड कर रहे हैं। चैट जीपीटी इज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन ए सिस्टम। तो जो खुद जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जो भी किताबें हैं जिसमें सब कुछ नेगेटिव है, यू नो कि ये इसका काल सर्प दोष है, इसका कुरु चंडाल दोष है, इसका पितृ दोष है, वो सब फीडिंग हो रही है, वही वो सीख रहे हैं और वही फियर का माहौल। तो जो डिवाइन साइंस ही जो ज़िंदगी बदल सकती थी, आपकी सोच बदल सकती थी, आपको सही रास्ता दिखा सकती थी कि लाइफ में कैसे खुश रहा जाए, उसमें सब कुछ नेगेटिव आ गया है। बट मुझे तो ये लगता है ना कि जैसे जो एआई है वो बेसिकली भाई कैलकुलेशंस ही तो कर रही है हाँ, ना। लेकिन उसको फीड क्या कौन कर रहा है? इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? मेरा एक कुंडली आपकी है ना, जब हाँ। आपने अगर 10 ज्योतिषियों को दिखाई होगी, 10 की कहानी अलग है। हाँ। जब मैं देखूंगा मेरी कहानी अलग होगी। मैं आपको वही चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट से बताऊंगा, वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव एस्पेक्ट से बताएंगे। तो अगर वो 10 लोगों ने उसको चैट जीपीटी को फीड किया है, तो उसका इन्फॉर्मेशन वही नेगेटिव आने वाला है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जो उसका इंटरप्रिटेशन है, हाँ। वो पॉजिटिव नहीं आएगा कि साथ में घर में मंगल है तो इसका डिवोर्स हो जाएगा, नॉट नेसेसरली। बाकी सबने 10 उसको लिख दिया है डिवोर्स लेकिन होगा। आजकल लोग चैट जीपीटी से इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, रात हाँ। रात बातें करते हो, वो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। वो अच्छा है। नहीं वो ये और एस्ट्रोलॉजी की बात, कुंडली भी देख कर बताता है। हाँ, तो अभी आप जो मैं आपको आपके एस्पेक्ट बताऊंगा आपकी कुंडली के, हाँ। तो उसमें बताएगा कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है या ये होने वाला है, वो सब आएंगे उसमें ऐसे करके। आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा तो इसलिए आपका बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम ए बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। जितना झूठ और डर को आप बोलेंगे उतना बिजनेस अच्छा होगा। दैट इज व्हाट पीपल थिंक, तो विच इज़ ए रॉन्ग थिंग। और मैं तो बोला एआई इज नॉट। मैंने अभी टेड टॉक दिया था, ये दिल्ली कॉलेज है इंदौर में, ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ओल्डेस्ट कॉलेज है इंडिया का। तो उसमें मैंने कहा कि हाय, दिस इज संदीप कोचर एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट एआई विच इज़ नॉट आर्टिफिशियल विच यू नो। आई विल टॉक अबाउट द रियल एआई विच इज़ एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस, कि नो हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका पोटेंशियल, आपका माइंडसेट, आपकी जर्नी, कि कौन सी ऐसा चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, किस चीज़ों को आपको चेंज करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ करें विच विल हेल्प यू टू मेक योर करियर। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल इंटेलिजेंस, एआई, द रियल एआई। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो मतलब कि कंक्लूजन अगर मैं ये निकालूं कि जो चैट जीपीटी मुझे पूरी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पूरी रीडिंग दे रहा है वो, और जो मैं एक फिजिकली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ अपने डिटेल्स लेकर, वो डिटेल्स दोनों के आउटकम में डिफरेंस आएगा। नहीं, सेम भी हो सकता है। मैं तो 10 ज्योतिषियों की बातें कर रहा था कि 10 ज्योतिषी भी 10 तरह का इंटरप्रिटेशन देंगे आप ही की वही कुंडली को देख के। तो अब हम किसका यकीन करें? किसी पे नहीं कर सकते। आपको खाली जो उसका पॉजिटिव साइड है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई उसका मकसद क्या है एस्ट्रोलॉजर का, वो एस्ट्रोलॉजर का खुद का डिवोर्स हुआ है तो आपका भी करा देगा। तो उसकी साइकोलॉजी, आपकी कुंडली ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजर की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सोच कैसी है, वो कंस्ट्रक्टिव सोच है, वो आपका बेटरमेंट चाहता है या वो आपसे पैसे कमाना चाहता है। क्योंकि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर वो इतने ही ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हैं तो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दे, अपनी जिंदगी बदल दे। तो मैं उसकी तो ये भी चीजें आती हैं। पोएट्री सुनाता हूँ। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? तो वन एस्ट्रोलॉजर अपनी खुद की शादी नहीं करा पा रहा है या खुद की डिवोर्स नहीं बचा पा रहा और खुद वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा? तो नो मैन हैज द पावर टू चेंज अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्लानिंग, टेकिंग राइट डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग योर जर्नी, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो मिराकल और कोई मैजिक नहीं है कि आप ये कर लीजिए और वो हो जाएगा और वो कर लीजिए ये हो जाएगा। ये तो खाली बिजनेस साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। जैसे कई चीजें बताई जाती हैं कि सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, आप 1 तारीख में है, मैं बताता हूँ वो सब सही होता है? इतने मैं तो 5000 साल कह रहा था, चलिए मैं कहूँगा कि 500 साल वो भी हटाइए, 100 साल पीछे चली जाइए। क्या था टेक्नोलॉजी? जीरो। फ़ोन तक नहीं थे, कम्युनिकेशन, इंटरनेट कुछ भी नहीं था। एक गांव में रहते थे 150 लोग, 200 लोग। अब वहाँ पे वो पंडित जी के पास गए, पंडित जी बताओ यार परेशान चल रहे हैं। और पंडित जी कहा देखो भाई हरिराम हलवाई, तुम्हारा ना अगला 3 साल बहुत ख़राब है। अब वो क्या करेगा? वो तो बेचारा डिप्रेस हो जाएगा। तो बट तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, गाय है ना घर में, सबके घर में होती थी, तुम उसको हरा हरा चारा बुधवार को खिलाओ, और तालाब गाँव का है वहाँ पर तुम डालो दाना मछलियों को। तो क्या होता था? प्लेसिबो इफेक्ट। अब हरिराम को लगेगा यार पंडित जी ने बताया अब ठीक हो जाएगा, तो बेचारा एक होप में, एक पॉजिटिविटी में उपाय करता था। अब प्रॉब्लम यह है कि वो हरिराम हलवाई से लेके हैरी तक वो टोटके आज तक चल रहे हैं कि अभी मैं हरा चारा खिलाऊंगा और कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये टोटके काम करते हैं या नहीं? जीरो। गाय को रोटी खिलाओ या ना खिलाओ, देखिए मैं मतलब वो कर्म में ऐड हो जाएगा। कर्म को मैं बिल्कुल मैं नेगेट नहीं करूंगा। वो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन आप सोचें कि आपका पर्पस ही रॉन्ग है कि मैं भगवान के मंदिर मंगलवार को इसलिए आता हूँ। जैसे मैं मुंबई में हूँ,
अब मुंबई में क्या है, सिद्धि विनायक जी के, मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने हैं आपको मंगलवार को, तो 5 घंटे में नंबर आता है। अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है तो बुधवार को भगवान खुद चल के बाहर तक आते हैं कि आज कोई आया नहीं। वही मंदिर, वही भगवान, वही एनर्जी, तो खाली मंगलवार को क्यों जा रहे हैं? तो दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट पीपल टू चेंज कि भैया एनर्जी है, यू नो, फील इट। प्रेजेंस ऑफ गॉड खाली यहाँ और वहाँ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ गॉड तो हर जगह है। जैसे कहा जाता है शनिवार को शनि मंदिर में दिया जलाओ तो आपका शनि सही रहेगा। देखिए ये प्लेसिबो, देखिए अब ये भी प्लेसिबो ही है, मतलब इससे कुछ आपके ग्रह नक्षत्र सही वही। देखिए ये लाइन आप कहेंगे कितनी ट्रोलिंग होगी आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि देखिए ज्योतिष की प्रोग्रामिंग इतनी बढ़िया करके हो चुकी है इस समय लोगों की कि हर कोई टोटकों पे और उपाय के बेस पे चल रहा है। हाँ। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, डॉक्टर उसको विटामिन सी की गोली दे देता है, अब उसको लगेगा यार डॉक्टर अभी मैं गोली खा रहा हूँ, नाउ आई विल बी ऑल राइट। तो अंदर की इम्यूनिटी, अंदर का वो आपका पॉजिटिविटी वैसे ही चेंज होता है। मैंने कहा कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। तो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, लुक एट द मिरर, तो आपके माइंड को लगे यार कुछ तो अच्छा हो रहा है गरिमा के साथ। उस दिन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आपकी सारे हार्मोन, आपकी केमिकल इतने पॉजिटिव अलाइन हो जाएंगे, यू विल फील सो गुड अबाउट इट। तो इट इज ऑल इन द माइंड। तो मैं तो पूरा बिलीव करता हूँ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे और मैनिफेस्टेशन। जो आप सोचते हैं जिंदगी वैसी बनना शुरू होती है। तो इसीलिए वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी वैसी बन जाती है। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं तो यू विल गेट मोर सक्सेस। अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो अच्छा वक्त भी आएगा तो भी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिकॉज आपका एस्पेक्ट नेगेटिव। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझनी थी कि जैसे कुंडली मैचिंग होती है वो कितनी ज़रूरी होती है किसी भी शादी के पहले? देखिए कुंडली मिलाने का जो अभी तक सिलसिला चल रहा था वो बीच में शुरू हुआ। उससे पहले क्या होता था कि कोई आया, मेरे गले में हाथ डाल दिया और मेरी शादी हो गई, या उसने कहा निशाना लगाओ, गलती से मछली की आंख में लग गया, मेरी शादी हो गई। तो पहले ऐसी होती थी, पता ही नहीं किससे हो रही। तो अब धीरे धीरे क्या कुंडली का रोल आया शुरू में, बीच में। तो अब क्या है कि पंडित जी ने कहा कि हाँ ऐसा करिए, 24 पॉइंट मिल गए, 36 में से शादी कर लो। अब उसने देखा नहीं कि उसका नेचर कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, कितना वो इंट्रोवर्ट है या एग्रेसिव है या इमोशनल है, उसने बताया नहीं। तो इट इज़ अ वेरी शैलो वे ऑफ डूइंग इट कि हाँ कर लीजिए शादी, अब हो जाए। तो क्या होता था, अभी लोगों को समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है। पर्पस इज टू नो दैट पर्सन। इसको कहते हैं कि फर्स्ट नो ए पर्सन। तो लोग मेरे पास जब आते हैं कि वी आर सेपरेटेड नाउ एंड वी आर फाइलिंग फॉर ए डिवोर्स, अरे पहले आ जाते तो मैं आपको बताता कि जो आपको ये शाहरुख खान लग रहा है, शाहरुख खान नहीं है, नाना पाटेकर। तो आपको अगर उसकी आदत, तो अगर हाँ रेड फ्लैग, चलो देखिए कई बार क्या होता है, इफ यू रियली लव ए पर्सन इट इज ओके, यू एक्सेप्ट इट। लेकिन आपको उसकी नेचर और उसकी कैरेक्टर, द रियल नेचर जो बाद में पता चली 1 साल बाद, वो अगर आपको पहले से पता है तो आप क्या करेंगे, यू विल चेंज योरसेल्फ कि अच्छा हाँ यार इससे मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगी, या ये मेरी वाइफ जो है बहुत इमोशनल है, चलो मैं इसको ठीक से जरा हैंडल करूंगा। तो ये आपके मन में आ जाएगा। तो यही तो पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का। तो सार ये है कि जो कुंडली मिलाई जाती है उसका भी कोई मतलब नहीं है। कुंडली मिलाइए, लेकिन पूरी मिलाइए। उसका मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, उसका नेचर कैसा है, उसका टाइम। अब जिसके साथ आपने भाग के शादी करी थी, उसी से दूर भागने का मन कर रहा है, क्या बदला? टाइम बदल गया। तो आपका टाइम खराब हुआ या उसका टाइम खराब हुआ। अब वो हर बात पे इरिटेट हो रहा है, हर बात पे रिएक्ट कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आई हैव चूजन अ रॉन्ग पर्सन एंड नाउ यू आर नॉट लाइकिंग इट। तो क्या हुआ? टाइम ठीक नहीं है। तो ये एस्ट्रोलॉजी जब आपको बताएगा कि 1.5 साल काट लीजिए गरिमा जी, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो आपको फिर समझ में आया, अच्छा ये मेरा टाइम खराब है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो आप दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू। क्योंकि कुंडली तो राजा और सोनम की भी मैच कराई गई थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया, बट उसका क्या ही करेक्ट। तो उसका देखा नहीं कि उसका कितना टाइम खराब है, या वो लड़की का ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है, या ऑलरेडी वो लड़की कितनी स्कीमी है, वो उसका नेचर किसने बताया? नहीं बताया। तो दैट इज हाउ मैंने अभी बिजनेस शुरू किया astromilan.com करके। एस्ट्रोमिलन नाम क्यों रखा? फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी देन मिलन। तो फर्स्ट नो योरसेल्फ, प्री मैरिटल काउंसलिंग। पहले जानिए कि जिससे आप मर मिटने को तैयार हैं, जिसके लिए वो मारी ना दे बाद में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अंडरस्टैंड कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली। तो ये बहुत जरूरी है। लोग नहीं कर रहे हैं कि हमने इंटरनेट पे मिला ली। तो आपके कहने का मतलब है कि कुंडली के थ्रू आप व्यक्ति का व्यवहार कैसा है 100% वो सब जाने, रादर देन कि आप वो मैच करने निकले कि 24 मिल रहे हैं, लेकिन ये भी करिए, ये जरूरी है। टोटल मैच मेकिंग इज दिस, एनालाइजिंग ए हॉरोस्कोप एंड टाइमलाइन, नोइंग द टाइमलाइन एंड नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। जो आपको नहीं पता, जो बाद में सरप्राइजेस मिलते हैं कि मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया। अच्छा, एक चीज और मुझे समझनी थी, जब हम इन्हीं सब चीजों की बातें कर रहे हैं, स्टोन्स पहनते हैं लोग, स्टोन से कुछ होता है, उसे पहनने का कोई मतलब है? एक तो मैं कहूँगा प्लेसिबो इफेक्ट, दूसरा मैं ये कहूँगा कि ठीक है एक स्टोन आपको रिमाइंड कराता है मैंने पहना हुआ है। अब ये क्या करता है कि अच्छा आई एम वेयरिंग ए स्टोन, इट शुड बी नाउ गुड। तीसरा क्या है, ये है कलर थेरेपी। हर स्टोन का एक कलर होता है, हर प्लैनेट का। तो वो आपको उस प्लैनेट को एनहेंस करता है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोई सोचे कि बच्चन साहब ने नीलम पहना हुआ है तो हर नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊँ, कैसे? नहीं बन सकता। तो उसकी कुंडली में वो तो होना चाहिए। बच्चन साहब ने नीलम क्यों पहना है? क्योंकि उनका हेल्थ का लॉर्ड है।
हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 80s में चल रहा है, अभी भी एक्टिव है, दैट इज हाउ इट इज। तो वो आपका स्टोन आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदल देगा, गलत है। स्टोन आपके उन चीज़ों एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। पहला हेल्थ हो गया, कभी कोई भाग्य का रत्न है वो आपने पहना, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक इट लाइक दिस। लेकिन ये स्टोन कैसे करते हैं, मतलब एक पत्थर ही तो मैंने है। कहा ना, कलर थेरेपी, एक कलर थेरेपी है। जैसे अब आप भगवान देखें आपने कभी? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं तो फिर ये बिलीव पे चलता है, हाँ। फेथ पे चलता है। तो व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, जैसे मैंने कहा ना प्लेसिबो इफेक्ट है, तो हाँ। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसकी रियलिटी बता रहा हूँ कि हरिराम हलवाई जब बुधवार को हरा चारा खिलाता था तो मन में बहुत कुछ होता था। गाय भी खुश होती थी कि हरा चारा खाने को मिल रहा है, दूध भी ज्यादा देती थी। हरिराम का टाइम पास होता था कि पंडित जी ने बताया। तो इट इज अ फील गुड फैक्टर। तो दैट इज ए गुड थिंग। ह्यूमन बीइंग है, हमें तो कहीं ना कहीं पुश चाहिए ही चाहिए जिंदगी में, कि कोई तो हमें होप मिल जाए, कहीं तो हमें पॉजिटिविटी मिल जाए। हर इंसान फंसा हुआ है अभी तो रील और ये इंस्टाग्राम से, हर इंसान कंपैरिजन में फंसा हुआ है, इसीलिए मेंटल हेल्थ के इशू बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार होते जा रहे हैं, बिकॉज नोबडी इज हैप्पी। कहाँ है कोई है? मतलब कि स्टोन पहनना भी एक तरीके का विटामिन सी ही है। एब्सोल्युटली। कुछ उससे देखिए, मेरे पास मीटर नहीं है, ये जो ज्योतिष तो हजारों सालों चल रही है, अब इसको पहने उतार दूंगा मैं तो मेरी एनर्जी 30% हाँ, कम हो जैसे जाएगी। आपने भी पहना हुआ है, तो 30% एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मीटर तो है नहीं। यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज सपोर्टिंग यू। तो इट इज अ फील गुड फैक्टर, इट इज ओके। कुछ नुकसान तो नहीं किया मैंने किसी का, दैट इज हाउ इट इज। तो इसलिए उपाय चल रहे हैं। लोग उपाय क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उस उपाय से इंडिया के बाहर तो नहीं होता। आज डॉलर कितने का? 85 रुपीज़ का। तो इंडिया के 85 बिलियनियर और बाहर का 1 बिलियनियर बराबर है। उस 1 बिलियनियर ने एक भी उपाय नहीं किया और यहाँ पे सारे बिलियनियर उपाय कर रहे हैं। तो ये बताइए मतलब कैसे हो रहा है? तो खाली उपायों से इंसान बड़ा बन रहा है? नहीं। तो इट इज़ उसका खुद का पोटेंशियल, उसका हार्डवर्क, उसकी प्लानिंग, उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका बिहेवियर। मुझसे एक मैं मोटिवेशनल टॉक भी देता हूँ, तो किसी ने बोला अभी 2 घंटे के टॉक के बाद कि संदीप जी बताइए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस इन दिस लाइफ। तो उसको लगा ये मंत्र बताएगा या कोई उपाय या टोटका बताएगा। मैंने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट सक्सेस इन लाइफ इज योर बिहेवियर। इफ योर बिहेवियर इज गुड एंड टाइम इज बैड टाइम का पता नहीं चलेगा। इफ योर बिहेवियर इज बैड एंड टाइम इज गुड, तो गुड टाइम का भी पता नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर अभी मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड योर हार्ड वर्क एंड योर नेचर एंड योर माइंडसेट। तो आप कैसी इंसान है? अगर आप खुशनुमा इंसान है, जैसे आपको आपकी पूरी कहानी, इसमें मैं 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ आपका जो सक्सेस हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन एक में मैं नंबर आपके काट रहा हूँ, वो 10 के बराबर है। वो है ओवर थिंकिंग, द वे यू प्लान। तो वो इट इज वेरी गुड। 10 on 10 की एनीथिंग गिवन टू गरिमा, ये आपने मेरी ये रेखाएं देखकर पता किया। गिवन टू गरिमा इज कंसिडर्ड एज डन, क्योंकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज द परफेक्शनिज्म व्हिच यू हैव। लेकिन आप मिस्टर परफेक्शन जिसको हम कहते थे, अब वो देखिए उन्होंने तो तीसरी शादी कर ली। तो दैट इज हाउ इट इज। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ओवर डू करने बैठ जाएंगे तो वो आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ेगा तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन और फिर वो हो जाएगा। तो लाइफ में थोड़ा सा गो विद द फ्लो होना चाहिए कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक जरिया है। तो आपको समझ में आ गया कि मुझे डिसीजन कब लेना है। और मैं कहता हूँ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो ये टाइम कौन बताएगा? कोई कंप्यूटर, कोई चैट जीपीटी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बता सकती। एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, बिकॉज चैट जीपीटी को आपका पाम नहीं पता, आपका फेस नहीं पता, आपके वो प्लेनेट नहीं पता जो मुझे मेरी नजर से दिख रहे हैं। नहीं, चैट जीपीटी में एक और फीचर है, अगर आप अपने हाथ का फोटो खींच के डालते हैं, वो बता देता है कि ये चीजें हैं। चैट जीपीटी फिर आप उसको हाइप कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर विल बी कंट्रोल बाय टेक्नोलॉजी, मुझे भी पता है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो उसकी फीडिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको फीड, अगर आप तो यूट्यूब से भी लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इज इट राइट? नो। तो दैट इज हाउ इट इज। तो देखिए, एक इंट्यूशन, एक मेरा कॉन्शियस, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो आपके जितने दर्शक है वो मेरे क्लाइंट बन जाएं, 1% भी नहीं सोचा मैंने। इनफैक्ट मैं तो लोगों के मिथ बस कर रहा हूँ, मैं उनको माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी अ हैप्पी वर्जन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए और अपना विजन हैप्पी रखिए, बिहेवियर अच्छा रखिए, रिलेशनशिप पे काम करिए। तो ये मैं क्या बेच रहा हूँ? जीरो। तो आई डिडंट सेल एनीथिंग, बिकॉज दिस इज आई एम डूइंग विद द प्योर कॉन्शियस, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है कि मैं लोगों की सोच को बदलूं। लेकिन अगर ये बात चैट जीपीटी सोच सकती है क्या? उसको तो इन्फॉर्मेशन देनी है ना, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, कि टांगे टूट जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। चैट जीपीटी तो टैरो रीडिंग भी करने लगा है। एग्जैक्टली। तो वो प्रोग्रामिंग है, उसमें ना ह्यूमन एंगल है, ना उसमें इंट्यूशन है, ना उसमें स्पिरिचुअलिज्म है। तो फिर क्या? तो फिर आप कैसे मतलब आप डॉक्टर के पास लोग जाना बंद कर देंगे कि मुझे ना स्नीजिंग हो रही है एंड हेडेक हो रहा है, डाल दीजिए। अब वो कहेगा ऐसा करो, ये वाली टेबलेट खा लो, गए काम से।
पता चला उसको कोविड के सिम्टम थे, उसने उसको कॉमन कोल्ड करके उसको दवाई दे दी, वो निपट गया। वही है कि ह्यूमन की प्लेस नहीं एआई ले सकती जी, है, बिल्कुल। जिस एक्यूरेसी से और जिस कई ऐसे प्रोफेशन empathy में से हेल्प कर सकती है, बताएंगे, हाँ। बट रिप्लेस नहीं कर सकती, Replace बिकॉज नहीं ह्यूमन साइकी इज वे बियॉन्ड देन एनी मशीन और टेक्नोलॉजी। राशि हमारी कौन सी है वो कैसे पता चलेगा? जैसे आपका जो बर्थ टाइम और डेट होता है जी। उसके अकॉर्डिंग यूजली आपकी कुछ राशि होती है, लेकिन जो हमारा अखबारों में छपता है कि फला डेट से लेकर फला डेट है तो वो सैजिटेरियस हो गए या वो एक्यूरियस हो गए, तो मेरी राशि एग्जैक्टली कौन सी है? तो ये सवाल अच्छा किया आपने। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, सारे इंडियंस आप देखिएगा सर्वे करा के, आप अपनी टीम से पूछिएगा, सब लोग आपको बताएंगे अपना सन साइन। हाँ, और यहीं से हमने शो की शुरुआत करी थी हाँ, कि सन साइन इज नॉट इंडियन एस्ट्रोलॉजी। ओके, जितने एस्ट्रोलॉजर्स इंडिया में पैदा हुए हैं, हाँ। यानी उन्होंने इंडिया में एस्ट्रोलॉजी सीखी है, हाँ, दे आर बेस्ड ऑन मून साइन। और मून कैसे पता चलता है? जब आप अपना जन्म कुंडली वो देखेंगे जो आपने ओके, कहा, ओके, हाँ, तो उसमें देखिए मून कहाँ है। अगर मून के आगे नंबर लिखा होता है ना 1 से 12, हाँ, हाँ, तो मून अगर 1 में है तो एरीज है, 2 में है तो टॉरस है, 3 में है जेमिनी है, 4 में कैंसर, तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये मेरी चंद्र राशि है। तो ओके। नाम सेम है, एरीज वहाँ भी है, एरीज यहाँ भी है, हिंदी हम्म। में मेष है, इंग्लिश में एरीज है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं मून साइन की और वो बात कर रहा है सन साइन की। ओके, ये मुझे नई चीज पता चली जी। कि ये तो अपने में है ही नहीं, जो हम लोग पढ़ पढ़ के देख रहे हैं कि अच्छा हाँ। मैं दिसंबर की हूँ तो मैं सैजिटेरियस तो हो यही गई। हो रहा है, देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये मूलांक है और वो मूलांक है, और सब आप जो तो जो भी- मतलब जैसे मैं कुंडली के अकॉर्डिंग कुंभ हूँ, लेकिन जो अखबार में छपता है मंथ के अकॉर्डिंग वो मेरा सैजिटेरियस तो आपको कुंभ देखनी चाहिए। कुंभ देखना और कुंभ चाहिए। वालों का थोड़ा सा ये 1.5 साल थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है इमोशनल लेवल। हम्म। तो डोंट फील बैड, डोंट गेट हर्ट, लेट गो करिएगा, क्योंकि राहु का ट्रांजिशन कुंभ राशि के ऊपर आ गया है। तो वजह या बेवजह, ना कोई वजह थी ना कोई ख्याल था, बेवजह थी बेख्याल था, तो अननेसेसरी यू विल फाइंड समथिंग एंड इट विल अफेक्ट यू इमोशनली। तो वो बिल्कुल आप लेट गो करना आपको करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच यू हैव, ये आपका टेक अवे आज का। तो बट अदरवाइज इट इज़ ओके, बट यू विल डू समथिंग गुड, दैट आई एम 100% श्योर कि कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, ये आपके लिए, कुछ ख्वाब देखे इन आँखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, और कुछ कोशिश की है हमने भी, पर कुछ वादे किए हैं सितारों ने। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। You're welcome. और काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें पता चली एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और खासतौर पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट ये था चीजें इसमें। मैंने सारी पुरानी बताई हैं, नहीं, लेकिन जो नहीं, नई लेकिन- वाली चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ। जो लोग इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं वो नंबर से, मूलांक से, हाँ, और ये हाँ। सब घड़ी का डायल जैसे बदल मैं लो। खुद, मुझे किसी ने बताया कि जैसे मेरा नाम गरिमा है तो मैं एक और ए लगा लूं तो मैं बहुत कामयाब बिल्कुल गलत बताया। इंसान देखिए, बन नाम तो जाऊंगी। आपका हिंदी में रखा था ना गरिमा, हाँ। तो इंग्लिश में स्पेलिंग क्यों बदल रही है? नाम तो हिंदी का है। जिन्होंने और फिर- बताया था तो वो जाने। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई लॉजिक है इसमें? हिंदी का नाम है ना आपका, तो इंग्लिश की स्पेलिंग क्यों चेंज कर रही है? ये बताइए मुझे। जैसे आयुष्मान खुराना है, उन्होंने अपनी स्पेलिंग तो चेंज मतलब की वो हुई उसी है। वजह से हीरो बन गए खाली? अब ऐसा अरे, बोला जाता है। बॉलीवुड की बात मत करिए। द मोस्ट इनसिक्योर पीपल हाँ। एंड दे आर लुकिंग फॉर टोटकाज एंड रेमेडीज ऑल द टाइम। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, डिजायर टू बिकम ए स्टार। मैं उनके वो बता रहा हूँ सफरिंग्स। हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो वहाँ का जो हार्डवर्क है, हार्डशिप है और इतना स्ट्रगल है। ये मूवी चली, 3 चली तो सुपरस्टार बन गए, 3 नहीं चली तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो वहाँ पे इतना इनसिक्योरिटी है तो हर कोई लगा हुआ है। तो ये तो सारी मतलब ये चीजें, जो नाम की स्पेलिंग वगैरह चेंज करना है ये भी वही तो बताया, नंबर नहीं करना तो चाहिए। पहले तो कैलेंडर रानी मुखर्जी की भी ओरिजिनल जब आप स्पेलिंग गूगल पे देखेंगे तो आई थिंक एच हटाया हुआ है उन्होंने। तो उससे क्या हो गया? तो देखिए, आप मुझे Start. खाली एक नाम बता दीजिए इतिहास में से, ये रानी मुखर्जी और ये सब मत बताइए। हाँ, इतिहास में से उन महान लोगों का नाम बताइए एक, हाँ, जो कुछ बन गया हो नाम की स्पेलिंग बदल के। शुरुआत करिए महात्मा गांधी से और आ जाइए विराट कोहली तक। कहीं किसी भी इंडस्ट्री के एक भी नहीं मिलेगा। ये सारी इनसिक्योरिटी की कहानी है कि कुछ हो नहीं रहा है यार, क्या करें? बोले ऐसा करो, नाम बदलो। उसने भी बदला, उसका टाइम बदला था भाई, उसका टाइम बदला तो उसका न्यूमरोलॉजिस्ट का टाइम अच्छा तो चल रहा सब था। टाइम है, जब बदलना होगा खुद किसी ने बदलेगा। मुझे बोला जब दबंग हिट हुई थी, बोले देखिए दो जी लगे थे फर्स्ट टाइम जब दबंग आई थी। हाँ, तो मैंने कहा 2 जी से दबंग हिट हो गई, हाँ। तो अगर 2 जी नहीं होते तो क्या मुन्नी बदनाम नहीं होती? हम्म। अरे भाई, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसकी डायलॉग, उसकी एक्टिंग, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्क्रिप्ट, मतलब कहाँ, मतलब एक नंबर खाली उस पिक्चर हिट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट, यही मैं कह रहा हूँ ना, प्रोग्रामिंग इतनी हो चुकी है, ये वाला कंटेंट वायरल होने वाले हैं नहीं, क्योंकि सबको वो चाहिए कि भैया जो मैंने कहा कि सर कटी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई हाँ। और ये विनाश आने वाला है और विश्व शुरू हो चुका है। हाँ। तो पीपल, ये फियर साइकोसिस और ये शॉर्टकट, ये चीजें बिक रही हैं market जैसे आजकल तो होलसेल में रील्स आ रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला में। तो है, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये दुनिया क्योंकि खत्म उसको- होने वाली है। तो उसको वायरल करना है। उनका कंटेंट, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। एस्ट्रोलॉजर हैव बिकम कंटेंट क्रिएटर्स विद जीरो रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट इज रियली सैड। मतलब डॉक्टर शुरू हो जाए अगर कि ऐसा करिए, अगर आपने 1 गिलास से ज़्यादा पानी पिया ना तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, रील वायरल।
तो ये हो रहा है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में, विच इज़ रियली सैड। मुझे लगता है कि लोगों को बदलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक ही ज़िंदगी है, हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो ज़िंदगी गुजरी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया और welcome. जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर मेरा नज़रिया काफ़ी बदला है ये इतनी बात करने के आई एम बाद। ग्लैड कि मैं आपको समझा सका, बिकॉज यू नो कि अगर आप समझ गई तो बहुत काफ़ी लोग भी समझ जाएंगे, आई एम श्योर। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और इतना आपने ज्ञान दिया हमें और इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में डिकोड करके बताया कि एग्जैक्टली क्या काम करेगा और क्या नहीं काम करेगा। यू वेलकम, ऑल द बेस्ट।